ड्रैगन बॉल डाइमा एपिसोड 18 रिलीज हो चुका है और फॉर द फर्स्ट टाइम इन कैनन स्टोरी हमें गोकू का बिल्कुल नया फॉर्म सुपर सैयन 4 देखने को मिला है। हालांकि जो लोग ड्रैगन बॉल जीटी देखे होंगे वो सुपर सैयन 4 से ऑलरेडी फैमिलियर हैं, बट वो कैनन स्टोरी थी या नहीं वो अब तक क्लियर नहीं हुआ है। और हाँ, इस एपिसोड में ग्लोरियो ने शेनरॉन पोरुंगा को भी समन कर लिया है, मतलब कि समझे दया ग्लोरियो नामिक लैंग्वेज ही बोल सकता है। तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं ड्रैगन बॉल डाइमा एपिसोड 18 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। गोकू सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। 5 फाइटर्स अभी के लिए आउट हो चुके थे और मैदान में बचे थे गोकू, माजिन दू और तामागामी नंबर 1। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए सीधा गोमा के पास पहुंचता है और उसके पेट पर एक तगड़ा घुसंड मारता है। फिर जब रिटर्न में गोमा गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है तब गोकू उसके मुक्के से बचकर गोमा को एक तगड़ा किक मारता है और फिर उस पर एनर्जी बॉल्स की बौछार कर देता है। इस पॉइंट पर गोकू और गोमा दोनों एक दूसरे को तगड़ा कंपटीशन दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गोकू के पावर अप को देखकर माजिन कू को भी आइडिया आता है और क्योंकि माजिन दू को चॉकलेट बहुत पसंद है इसलिए वो उसके लिए चॉकलेट कुकी लाकर उसे देता है और कहता है इसे खाकर तुम भी पावर अप कर सकते हो। और जैसे जैसे गोकू चिल्लाकर खुद को पावर अप कर रहा था उसका देखकर माजिन दू भी वैसा ही करता है, जिससे होता ये है कि माजिन दू भी एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब उसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी थी। जिसके बाद माजिन दू जाता है और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके अपने एक हाथ में गोमा को पकड़ लेता है, जिसका फायदा उठाते हुए गोकू गोमा के फेस पर पंच मारता है और फिर माजिन दू गोमा को घुमाते हुए आसपास के सभी पत्थरों से उसे लड़ाता है और फिर दू चट्टान पर फेंक देता है। जिसके बाद फिर गोकू गोमा को एक पंच मारता है और फिर माजिन दू टेक ओवर करके गोमा पर पंचेस की बौछार कर देता है। पर अब यहाँ पर पासा पलटता है और चॉकलेट का इफेक्ट खत्म होने की वजह से बेचारा माजिन दू अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौट आता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए गोमा माजिन दू को पंच मारकर फाइट से बाहर कर देता है। अब गोमा से फाइट करने के लिए तामागामी नंबर 1 और गोकू साथ आते हैं और शुरुआत में दोनों मिलकर गोमा को खूब कूटते हैं और लग रहा था कि मानो तामागामी नंबर 1 और गोकू गोमा को हरा ही देंगे। पर यहाँ पर भी पासा पलटता है और गोमा अपने थर्ड आई का यूज करके काइंड ऑफ लेजर अटैक करता है जो कि सीधा तामागामी नंबर 1 और गोकू दोनों पर लैंड करती है। जिसके बाद फिर जो धोया है ना गोमा ने गोकू को फुटबॉल बनाकर, मतलब कि भाई खड़ा होकर चल भी नहीं पा रहा था। फिर जैसे तैसे गोकू चलकर गोमा के पास आकर उसे मारने की कोशिश करता है पर गोमा उस पर अपने मैजिक से अटैक करके गोकू को चारों खाने चित कर देता है। जिसके बाद गोमा कहता है अब मैं तुम सबको एक साथ खत्म करूंगा और ये कहते ही गोमा अपने फाइनल अटैक की प्रिपरेशन करने लगता है। पर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। हम देखते हैं कि नेवा चलकर गोकू के पास आता है और वो गोकू पर अपना मैजिक रिलीज करता है, जिससे होता यह है कि गोकू के बॉडी में बदलाव होने लगते हैं और धीरे धीरे गोकू अवेकन होकर एकदम नए फॉर्म में, मतलब कि सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और मजे की बात तो यह है कि अब उसकी पूंछ भी आ चुकी है। तभी उस मोमेंट पर गोमा भी अपना अटैक गोकू और बाकी सभी पर लॉन्च कर देता है, पर इससे पहले कि गोमा का वो अटैक उन सभी पर पहुंचता गोकू उससे पहले ही उसे रोक लेता है और गोमा का अटैक उसी को लौटा देता है। अब यहाँ एक बार फिर से गोकू और गोमा एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जहाँ गोकू गोमा के पंचेस को रोक कर उसे घुमा घुमा कर खूब पेलता है और गोमा को बैक टू बैक घुसंड मारता है। जिसके बाद गोमा अपने थर्ड आई का यूज करके रिंग में से पत्थर उखाड़ कर उनसे गोकू पर अटैक करता है। गोकू फिर उन सभी पत्थरों से बचकर गोमा के करीब आता है और एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोमा पर अपने एनर्जी बॉल से अटैक करता है, जिससे कि एक जोरदार धमाका होता है। धीरे धीरे जब धूल हटती है तो हम देखते हैं गोमा पर गोकू के अटैक से छोटी मोटी खरोच आई हुई थी, जिससे कि बाकी फाइटर्स को भी मोटिवेशन आता है और पहले ग्लोरियो, फिर माजिन दू, तामागामी नंबर 1, पिकोलो और अंत में सुप्रीम काय भी फाइट ज्वाइन कर लेते हैं। इस पॉइंट पर वेजिटा इतना थक चुका था और इतना वीक हो गया था कि वो चाहकर भी फाइट को ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। सारे फाइटर्स मिलकर एक बार फिर से एक साथ गोमा पर अटैक करते हैं पर गोमा उन सभी के अटैक को रिपेल कर देता है। गोकू पर अपना हार नहीं मानता है और गोमा को ऐसा कुत्तों की तरह कूटता है ना, मतलब कि देखकर मजा ही आ जाता है। गोकू के बाद अब बारी ग्लोरियो और पिकोलो की थी, जहाँ पिकोलो का स्पेशल बीम अटैक और ग्लोरियो का इलेक्ट्रिकल मैजिक अटैक गोमा के मैजिक अटैक से टकराता है, जिससे कि एक जबरदस्त धमाका होता है और एक बार फिर से गोमा इन दोनों पर हावी होता है। फिर जैसे ही गोकू अपना कामेहामेहा अटैक प्रिपेयर करता है गोमा पर अटैक करने के लिए, तो इससे पहले कि गोकू अपना अटैक कंप्लीट करता गोमा गोकू के पास पहुंचता है और उसे जोरदार पंच मारता है, जिससे होता ये है कि गोमा के पंच से गोकू बेहोश हो जाता है। पर वो बेहोशी केवल कुछ सेकंड की थी। जिसके बाद गोकू वापस होश में आता है और अपना कामेहामेहा अटैक कंप्लीट करता है, जो कि सीधा गोमा पर लैंड करती है और गोकू का ये कामेहामेहा इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस रिंग में होल हो जाता है। और इस पॉइंट पर सबको लग रहा था कि गोमा का हुआ क्या, पर उसकी थर्ड आई की वजह से गोमा को
हराना इतना आसान नहीं था। जिसके बाद होता ये है कि गोमा की थर्ड आई पूरे रिंग को घेर लेती है। इस पॉइंट पर गोमा पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, मतलब कि उसकी थर्ड आई के मैजिक वेव से ही गोकू दूर फेंका जाता है। जिसके बाद फिर गोमा गोकू को एक मैजिक बॉल में कैद कर लेता है, जिससे कि धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि गोकू की एनर्जी कम हो रही थी और वो पहले सुपर सैयन 4 से 3 फिर सुपर सैयन और वहां से फिर वो नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ग्लोरियो को कॉल आता है आरिंसु का और वो उससे बाकी 2 ड्रैगन बॉल उसके पास लाने को कहती है। जिसके बाद फिर ग्लोरियो हाइपिस से ड्रैगन बॉल लेकर आरिंसु के पास पहुंच जाता है। आरिंसु का प्लान ये था कि सभी ड्रैगन बॉल का यूज करके शेनरॉन को समन करना और उससे विश मांगना कि वो उससे एक नए और सबसे ताकतवर सुप्रीम डीमन किंग की पावर ग्रांट करे ताकि वो गोमा को हरा सके। आरिंसु को नामिक लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए उसने ग्लोरियो को नामिक लैंग्वेज पढ़ने की परमिशन दी थी ताकि ग्लोरियो उसके इविल प्लान में साथ दे सके। ग्लोरियो इस पॉइंट पर कंफ्यूज था और वो चाहता था कि गोमा का अंत भी हो। वहीं दूसरी तरफ वो गोकू लोग को धोखा भी नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि उनके साथ उसने काफी अच्छे पल बिताए थे। जिसके बाद फिर ग्लोरियो तीनों ड्रैगन बॉल एक साथ रखता है और नामिक लैंग्वेज का यूज करके पोरुंगा को समन करता है। जिसके बाद रिंग में प्रेजेंट सभी फाइटर्स और बाकी लोगों का ध्यान शेनरॉन, पोरुंगा और ग्लोरियो पर जाता है और सब समझ जाते हैं कि ग्लोरियो आरिंसु के लिए काम कर रहा था और उसने उन सभी को धोखा दिया है। पोरुंगा फिर ग्लोरियो से विश मांगने को कहता है, पर गोमा ऐसा चाह नहीं रहा था और वो पोरुंगा पर ही अटैक कर देता है। पर पोरुंगा गोमा के अटैक को रोककर उल्टा उस पर ही अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है। आरिंसु फिर ग्लोरियो से नामिक लैंग्वेज में उसका विश मांगने को कहती है। अब यहाँ ग्लोरियो नामिक लैंग्वेज में विश तो मांगता है, पर वो विश किसके फेवर में होगी, या यूं कहो कि अब देखना ये होगा कि ग्लोरियो ने किसको धोखा दिया है, आरिंसु को या गोकू लोग को, क्योंकि यहीं पर एपिसोड 18 समाप्त होता है। क्या लगता है ग्लोरियो ने किसका साथ दिया होगा? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।